हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं हम आज अपनी बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो। इस बुक का फर्स्ट लेसन हम लेते हैं। ये हमारी रीडर है, विस्तास नाम की हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो फर्स्ट लेसन हम इसका लेते हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का ही नाम है द लास्ट लेसन। अभी आके जिक्र करेंगे आखिर इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है। और रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट ने इसको लिखा है। और ये है क्या पूरा, पहले इसकी डिटेल लेते हैं क्योंकि इस लेसन को जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये समझ आना मुश्किल हो जाएगा। और आखिर इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है और किस तरह से लेसन है। देखिए लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। फ्रैंको पर्सियन वॉर 1870 एंड 1871। भैया फ्रांस का और पर्सिया, जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, पर्सिया का युद्ध हुआ था 1870 और 71 में। तो उसमें क्या हुआ था, पर्सिया जीत गया था। अब उस समय उसको पर्सिया कहते थे। जर्मनी, पोलैंड ऐसे कुछ देश उसमें शामिल थे। क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया शायद, तो जर्मनी था और भाई पोलैंड था, ये सब उसमें शामिल था। सबको मिला के पर्सिया नाम दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि फ्रांस हार जाता है और दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, देखो एक का नाम था एल्सेस और भैया एक है लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स पर जर्मनी का कब्जा हुआ भाई। अब जर्मनी ने क्या किया कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक लैंग्वेज थोप दी। कौन सी लैंग्वेज, कि भाई ये कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रेंच थे भाई। यहां कौन सी लैंग्वेज चल रही थी, फ्रेंच। लेकिन अब जर्मनी ने इन पे थोप दिया फ्रेंच नहीं चलेगा, अब चलेगा यहां जर्मन। अब जर्मनी ने बोला कि अब आपके यहां पढ़ाया जाएगा जर्मन। तो वॉर में पर्सिया जीत गया, समझो जर्मनी जीत गया। और जर्मनी ने फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लॉरेन, ये डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस में, इनमें फ्रेंच भाषा पढ़ाने की बजाय जर्मन भाषा थोप दी गई कि इन दो शहरों में आप फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे। आगे के हालात क्या है, हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द लास्ट लेसन। आखिर ये नाम क्यों है द लास्ट लेसन, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भैया इस कहानी में जो एल्सेस शहर है वहां एक स्कूल है, समझो एक किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन कहते हैं उसको, गार्डन कह सकते हो, छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल कह सकते हो, एलिमेंट्री नाम रखूं तो भी ठीक है। तो वहां पे एक टीचर है एम हैमेल, हैं जी, ये एलिमेंट्री टीचर है, छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं। इसके अलावा रुकिएगा एक मिनट, लाइट का इफेक्ट हो गया। वेट वेट वेट, इधर वाला कर दो, इधर वाला, ये हाँ ये ठीक है बिल्कुल। तो देखो एम हैमेल नाम के मास्टर जी हैं और उनका एक स्टूडेंट है जो इस कहानी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। ये समझो उस लड़के का नाम है फ्रेंच। तो ये जो दो लोग हैं एम हैमेल एंड फ्रेंच। तो भैया अब ऑर्डर जर्मनी से आ गया है, बर्लिन एक्चुअली सिटी का नाम है जहां से ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि भैया अब फ्रेंच खत्म हो जाएगी। कौन से शहर में, एल्सेस में। क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच खत्म, अब वहां जर्मन पढ़ाई जाएगी दोनों शहरों में। पर कहानी में सबसे ज्यादा जिक्र है एल्सेस का। तो एल्सेस के एक एलिमेंट्री स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर जी है एम हैमेल, वहां एक लड़का है फ्रेंच जो इस कहानी में नजर आएगा। और ऑर्डर आए हैं बर्लिन से कि अब इस स्कूल में, एल्सेस के स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहां जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये जो एम हैमेल मास्टर जी है ये किस लैंग्वेज का मास्टर जी है भाई, फ्रेंच का। अब ये मास्टर जी
कल से यहाँ पढ़ाएगा नहीं, इसकी जगह कोई टीचर आएगा। वो कौन सी लैंग्वेज का होगा बच्चों? जर्मन लैंग्वेज का। तो इस मास्टर जी का आज अपनी क्लास के सामने ये कौन सा लेसन है? लास्ट लेसन है। इसीलिए इस कहानी का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। तो एम हैमेल अपना लास्ट लेसन अपने क्लास के बच्चों को फ्रेंच में पढ़ा रहा है। उन्हें कह रहा है कि बच्चों, आज के बाद शायद आपके साथ ये लैंग्वेज ना रहे, आपको फिर से किसी दूसरी लैंग्वेज में जाना पड़े, यानी आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी और आपकी भाषा, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आज के बाद गायब हो जाएंगे। अच्छा जी, इसी क्लासरूम में जहां आज ये क्लास चल रही है, एम हैमेल की फ्रेंच क्लास, इसी का एक स्टूडेंट है, नाम है उसका फ्रेंच। आज ये स्टूडेंट स्कूल नहीं आना चाहता था, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, ये चाहता था कि आई शुड स्टे आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड आई मस्ट एंजॉय द वेदर बिकॉज इट वॉज वेरी कूल एंड काम। एंड मोस्ट प्रोबेबली एम हैमेल हैड गिवन हिम सम ऑफ द असाइनमेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। एक टॉपिक होता है ग्रामर का, किसी भी भाषा में पढ़ोगे तो पार्टिसिपल्स होते हैं। तो एम हैमेल साहब ने, फ्रेंच एक स्टूडेंट था इनका, तो इनको पार्टिसिपल सीखने के लिए दिया था कि कल बेटा पार्टिसिपल प्रिपेयर करके लाना। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा के पार्टिसिपल्स। एंड द सेकंड रीजन वाज आल्सो दिस दैट फ्रेंच वाज नॉट रेडी विद द पार्टिसिपल्स, सो टुडे इन द मॉर्निंग ही वाज नॉट रेडी टू कम इनटू द स्कूल। सो टू रीजन्स वर देयर। एम हैमेल स्कूल में फ्रेंच स्कूल नहीं आना चाहता, क्योंकि एम हैमेल तो टीचर का नाम है। फ्रेंच स्कूल नहीं आना चाहता, एक तो बाहर का वेदर जो है वो बहुत कूल है, और दूसरा भाई साहब ने पार्टिसिपल की तैयारी नहीं की, पढ़ के नहीं आया, जो कि टीचर पूछेंगे। अच्छा, फिर भी अपने आप को बहुत रोकते हुए, कंसिस्ट करते हुए ये लड़का स्कूल में आता है और वहाँ पर आज देखता है कि स्कूल का सारा माहौल बिल्कुल शांत है। सारे बच्चे क्लासरूम में 1 बाय 1 चुपचाप बैठे हैं और ये भाई साहब भी चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करता है और अपनी डेस्क पर चला जाता है। तब भी एम हैमेल, जो इनका मास्टर जी है, बड़े गुस्से वाले इंसान हैं, फिर भी आज इन्होंने इन बच्चों को कुछ नहीं कहा। फ्रेंच जैसे ही घुसता है क्लासरूम में, तब भी टीचर ने कुछ नहीं कहा। एम हैमेल कहता है, आओ बेटा बैठ जाओ। और आज स्कूल बिल्कुल शांत लग रहा था जब फ्रेंच स्कूल में घुसा, बल्कि ऐसा होता नहीं था। और आज फ्रेंच हैरान है कि मास्टर जी ने मुझे पनिश क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आया भी लेट हूँ, और ये बात से डर रहा था कि अब मास्टर जी मुझसे पार्टिसिपल भी सुनेंगे और मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता है। मास्टर जी उससे पार्टिसिपल पूछते ज़रूर हैं, जो कि वो इन द बिगिनिंग में ही अटक जाता है। He stopped in the beginning, even the basics were not clear for this candidate French, but today he was not scolded and he was not given any kind of punishment by M. Hamel, because M. Hamel himself is very much emotional today because it is his last lesson. Tomorrow he leaves forever. He will never be back in that city again, Alsace. So he is very emotional. आज बच्चों को अपना आखिरी लेसन, आखिरी पाठ पढ़ाना चाहता है, बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो ये है इस कहानी में। और बेचारा पढ़ाते पढ़ाते इतना इमोशनल हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है कि जब आखिरी लाइनें पढ़ाना होता है तो ये बोलता है, फ्रांस जिंदाबाद, और ऐसे लिखता है, वाइव ला फ्रांस। ठीक है, फिर ये फ्रेंच में लिखा है वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा वो बेचारा बोलता है। और उसके बाद इमोशनल होकर एम हैमेल, जो कि मास्टर जी है, रोने लगता है और बच्चों को कहता है, द क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो योर होम नाउ, टुमारो कम्स योर न्यू टीचर। तो कहानी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात आप समझ गए कि आखिर लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि एक टीचर
जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था उसके लिए आज आखिरी दिन है, अपनी क्लास को आखिरी लेसन पढ़ा रहा है। जर्मनी ने जबरदस्ती फ्रांस के 2 शहर एल्सेस और लॉरेन को अपने कब्जे में लेने के बाद, वॉर के बाद उस पर फ्रेंच लैंग्वेज खत्म करके जर्मन लैंग्वेज को लागू कर दिया है। और वहाँ पे टीचर्स बहुत इमोशनल हो गए हैं, जो फ्रेंच पढ़ाते थे कि हमारी तो भाषा ही चली गई, बच्चे इमोशनल हो गए हैं। आज उनका मास्टर जी एम हेमल जो 40 साल की सर्विस यहाँ कर चुका है, उसके बाद वो यहाँ से जा रहा है। एम हेमल भी अपने सराउंडिंग एरियाज़ को देखकर, अपने क्लासरूम को देखकर, अपने बाहर की चीज़ों को देखकर बहुत इमोशनल हो गया। तो बेटा ये थे बेसिक्स, और इस वीडियो के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना पहला लेसन। अभी यहाँ बोर्ड पे लेसन नहीं पढ़ाया जा सकेगा, आप अच्छी तरह समझते हो, रीडिंग अलग चीज़ होती है। तो अभी जो वीडियोज हम बनाएंगे बुक्स पे रख के बनाएंगे और बुक की लाइन टू लाइन आपको समझाएंगे। ठीक है जी, अभी के लिए बाय बाय। इन सब चीज़ों को गहराई से देखना, कल फर्स्ट लेसन को अच्छी तरह से देख लेना, कल इस पर रीडिंग होएगी। कल इन द सेंस टुमारो इज नॉट वर्किंग डे, इज संडे, डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव इट। बाय बाय फॉर नाउ।